हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे एसओएल, एनसी वेब या फिर किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे हैं, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर के हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है या तो आपको फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स्थ में पढ़ना होता है। तो आज के इस नई वीडियो में हम यही बात करेंगे। इसके अलावा ऑनर्स कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 2017 के हुए एग्जाम के अंदर आए क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन इस साल जो एग्जाम में अपीयर होने वाले 2022 के स्टूडेंट्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद में 20 और 21 ये 3 साल ऐसे रहे जिसके अंदर आप सभी के ऑफलाइन पेपर नहीं हुए, ऑनलाइन पेपर हुए थे। लेकिन अब जो 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इधर 2018 या फिर इधर 2017, तो यहाँ का जो पेपर है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि लास्ट प्रीवियस 5 ईयर से 80% पेपर जो है आपका प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही बनता है। तो नाउ यहाँ पर आप सभी के लिए ये जो वीडियो है ये इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये आप सभी के लिए यहाँ पर रोल नंबर लिखना है आप सभी को। ये सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर है जो आपको क्वेश्चन पेपर्स पे लिखना होगा। यूनिक पेपर कोड है, एक बार आप इसको मैच कर लेंगे। और सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर सेमेस्टर आप सभी के लिए मेंशन है। जैसे यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर है तो ये फिफ्थ सेमेस्टर भी हो सकता है आपका, या फिर आपके पास में ये सब्जेक्ट हो सकता है कि सिक्स्थ सेमेस्टर में हो। तो आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे। एसओएल वाले बच्चे कंसीडर करके चलेंगे, उनका 100 मार्क्स का पेपर ही आता है। अगर 75 लिखा भी आए तो भी आप 100 ही एज्यूम करके चलेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का पेपर रहेगा। और सबसे पहले टॉप पे आपको अपना रोल नंबर जो है इमीडिएटली जैसे ही क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले आप सभी को पढ़ने के लिए मिलेगा तो आप लोगों को लिखना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोट है कि आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में अपने इस आंसर्स को लिख, कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम लिया है तो आप हिंदी मीडियम में आंसर नहीं अपीयर कर सकते। एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने होंगे। रेगुलर वालों के लिए 8 क्वेश्चन आएंगे, इन 8 क्वेश्चन में उनको 4 करने होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले संघर्ष का जो समाधान है वो क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात करें, आपको क्वेश्चन में इंग्लिश में एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि 15 मिनट्स आपको मिलेंगे और इस 15 मिनट्स में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी भी रहता है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि हिंदी में आप सभी के लिए चीज़ें बहुत घुमा फिरा के आपसे पूछी जाती है, इसीलिए आप सभी को ये ज़रूर याद रखना है कि आप अपना पेपर जो है उसे एक बार इंग्लिश में भी पढ़ें। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी संघर्ष का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या जरिए हैं जिसके जरिए संघर्ष को खत्म किया जा सकता है, उसके उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। तो नाउ यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो संघर्षों को कई तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे जिस बात पे भी आपसी मतभेद है आपका, अगर किसी भी बात पर अगर आपका आपसी मतभेद है तो उस हम आपसी विवादों को बातचीत से, किससे, बातचीत, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बातचीत से सुलझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो विभिन्न संगठनों का सहारा लेकर, विभिन्न संगठनों का सहारा लेकर, जैसे दो देशों के बीच में अगर तनाव बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, तो हम किसी एक संगठन की भूमिका के जरिए एक दूसरे के बीच में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और जो भी हमारे विवाद है उन विवादों को हम सुलझा सकते हैं। तीसरी बात करें तो जिस विषय पर संघर्ष हो रहा है उसकी संघर्ष की बात की अधीनस्था को स्वीकार कर कर, यानी संघर्ष रूपी बातों की अधीनस्था या अधीनस्था भी बोल सकते हैं हम, अधीनस्था को स्वीकार
स्वीकार करके। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, अधीनस्थता को स्वीकार करके। ये कुछ पॉइंट है, इन सबको अगर इन सब पॉइंट को हम अगर देखें तो हम किसी भी संघर्ष को रोक सकते हैं। इसके अलावा आज वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन बन चुके हैं जिसके ज़रिए हम अपने तनाव को या जो भी हमारा संघर्ष है इसको हम समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान विश्व में शांति निर्माण के बढ़ते महत्व पर टिप्पणी कीजिए। शांति हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी बन चुका है वर्तमान समय में? क्योंकि आज वर्तमान समय में बहुत सारे हथियार जो हैं वो ग्लोबली तौर पर बन चुके हैं, जिसमें से परमाणु हथियार प्रमुख है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आज देशों ने इतने ज़्यादा हथियार निर्माण कर लिए हैं कि वो ना केवल उसके पड़ोस जिससे भी उसका तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके लिए हानिकारक है, बल्कि वो हथियार संपूर्ण मानव जाति को ध्यान में रखा जाए तो उन सब के लिए भी खतरा है। तो विश्व में शांति निर्माण करना इसीलिए इम्पोर्टेंट बन चुका है क्योंकि अगर युद्ध होता है तो उससे जनहानि होगी, जान माल की हानि होगी, बहुत सारे लोग हैं जो मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो शहीद होंगे। तो इन सब तनाव को रोकने के लिए शांति निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है ये आप लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट है विकास गतिमान को बनाए रखने के लिए। विकास गतिमान को बनाए रखने के लिए आप सबको पता है कि अगर किसी देश से आपका वॉर होता है, संघर्ष होता है, तो उससे सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों के सामने निकल के आता है कि आपकी विकास गति जो है, आपकी देश की जो अर्थव्यवस्था है, आपकी अर्थव्यवस्था पर, आपके देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस पूरे के ऊपर संकट आ जाता है। और इस संकट के दौर से निकलने में आप सभी को पता है शांति निर्माण की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सेकंड पॉइंट को आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन के अंदर राज्य के भीतर संघर्ष के कौन कौन से कारण है। राज्य के भीतर का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश होता है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ना है। अब आप लोगों को कि ऐसे मुद्दों को या ऐसे कारणों को आपको डिस्कस करना है जिसकी वजह से एक स्टेट है उसके अंदर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तनाव हो जाता है। तो सबसे पहले राज्यों की सीमाओं को लेकर सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है, राज्यों की सीमाओं को लेकर सबसे फर्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को देखेंगे हम। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो तनाव राज्य के बीच में क्यों हो जाता है। सेकंड पॉइंट हम लोगों के सामने निकल के आता है जाति व निर्जातियों के कारण। जाति व निर्जातियों के कारण, इसके कारण भी निर्जाति या जाति क्या होती है। देखो कोई भी क्षेत्र होता है वहां पर हो सकता है अरसे से, काफी लंबे अरसे से कोई एक समाज का तबका वहां पर निवास कर रहा हो और उस समाज के तबके का वहाँ पर पूरी तरीके से प्रभाव हो जाता है, या फिर वो काफ़ी लंबे समय से अगर उस जगह पर रह रहे होते हैं तो उस भूमि से, उस ज़मीन से उनका लगाव हो जाता है। लेकिन कई बारी विकास परियोजना उन्हें ऐसी जगहों से हटाने की बात करती है, तो ऐसे में राज्य के अंदर ही तनाव बढ़ जाते हैं। तीसरी बात करें हम तो जाति धर्म ये भी आजकल के मुद्दे हैं, इसकी वजह से भी। चौथे पॉइंट की बात करें तो धार्मिक राजनीति इसकी वजह से, स्वायत्तता की मांग की वजह से। पांचवा पॉइंट कहूँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार, स्पेशल प्रोविजन। बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कहना है कि भैया हमें स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए। इस वजह से राज्यों के बीच में तनाव कई बार उभर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विभिन्न सिद्धांतों की सहायता में धर्म आधारित संघर्ष कौन कौन से हैं। धर्म आधारित संघर्ष कौन कौन से हैं, इनकी परिघटना कीजिए, इनकी व्याख्या ही करनी है आप लोगों को कि क्या है धर्म आधारित संघर्ष। तो आतंकवाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आतंकवाद जो है वो धर्म आधारित संघर्ष का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा निर्जातीय आंदोलन भी आप इसके अंदर लिखना चाहें तो दूसरा निर्जातीय आंदोलन भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें वर्तमान समय में विश्व में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के बीच में अंतर संबंध बताना है। देखो सब संघर्षों में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो स्थानीय स्तर का हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। तो वो पर्टिकुलर किसी एक सत्ता को चुनौती देते हैं। अगर वो सत्ता को चुनौती नहीं भी देते तो आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है इसके अंदर कि एक तो सत्ता को चुनौती है, दूसरा पॉइंट है अपनी मांगों को हिंसात्मक या देखो हिंसात्मक भी होता है और कई बार ऐसा भी होता है जो अहिंसात्मक भी होता है। कैसा,
अहिंसात्मक, अहिंसात्मक, इस रूप से भी अपनी बातों को आगे रखते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें हैंगी। तीसरी चीज़ है समाज की बहुतायत का सपोर्ट, समाज के बहुतायत बहुतायत का समर्थन, समर्थन। आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद रखना है कि समाज का ज़्यादातर तबका जो है वो क्या करता है, कन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करता है, इसीलिए कन्फ्लिक्ट ज़्यादा उभर भी जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपको इस वाले क्वेश्चन में डील करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द रोल, आपको रोल बताना है, किस चीज़ का रोल बताना है, मध्यस्थता, जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है कन्फ्लिक्ट के अंदर, उसकी भूमिका को बताना है। जैसे विभिन्न संगठनों की बात कर सकते हो आप, विभिन्न संगठनों, जैसे विभिन्न संगठनों में हमारा यूएनओ का नाम आ सकता है, नेम का नाम आ सकता है। नेम का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष राष्ट्र। जैसे कि शीत युद्ध के टाइम पे इन्होंने कई बार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब कन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे, तनाव बढ़ गए थे, तो उस बीच में इसने कन्फ्लिक्ट्स को, उनके तनाव को कम करने का कार्य किया था। तो इनकी क्या भूमिका होती है कि अगर कोई भी दो देश है, अगर उनके बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके तनाव को कम करने में इन संगठनों की कहीं ना कहीं भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है संघर्ष को संभालने में मध्यस्थता की क्या भूमिका होती है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। आपको इसमें एनालिसिस करना है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के बारे में। अभी आप बोलोगे मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बहुमार्गीय कूटनीति, बहुमार्गीय कूटनीति का मतलब एक ऐसा जरिया जब बहुत से लोगों की फायदे के लिए कुछ षड्यंत्र रचे जाते हैं, कंसेप्शंस किए जाते हैं, या गुप्त वार्ताएं होती हैं, गुप्त वार्ताएं होती है, गुप्त वार्ताएं होती है, उन लोगों को कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। शॉर्ट नोट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, और इस शॉर्ट नोट को आपको अटेंड भी करना चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट नोट से आप सभी के एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, तो स्कोरिंग आप लोगों के लिए होता है। इसमें सबसे पहले गांधी और संघर्ष समाधान, गांधीवादी विचारधारा को आपको संघर्ष समाधान में बताना है। तो बहुत हद तक इनका जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, या फिर हम असहयोग आंदोलन के अलावा बात करें अहिंसा, अहिंसा, तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट भी जो है ये गांधीवादी इस सिद्धांत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है संसाधन सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पार्टिसिपेशन। सहभागिता का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पार्टिसिपेशन। तो संसाधनों की सहभागिता पर आधारित संघर्ष कौन कौन से हैं, जो संसाधनों के कारण संघर्ष हो रहे हैं। तो कई सारे संघर्ष हैं, जैसे हम अपने देश में बात करें तो चिपको मूवमेंट था, चिपको आंदोलन था, वो संसाधनों से जुड़ा था। चिल्का आंदोलन था, वो संसाधनों से था, चिल्का आंदोलन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये भी संसाधन से परिपूर्ण था या उसी के बेस था। अगला है संघर्ष रूपांतरण। संघर्ष रूपांतरण का मतलब होता है रूप में परिवर्तन, संघर्ष का रूप में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में। अगला समझौता वार्ता क्या है, समझौता वार्ताएं क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना आएगा। होपफुली ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, और मुझे भी लगता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जब भी आप सभी के लिए वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोग इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, या जहाँ पर भी आप विभिन्न सोशल मीडिया के अकाउंट है हमारे, चाहे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर भी आप हमारे पेज से कनेक्ट हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय